हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपको बताएंगे कि उपनिवेशवाद क्या है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, आप सही से देख लेना। उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है, उपनिवेशवाद की परिभाषा क्या है, उपनिवेशवाद के तत्व कौन कौन से हैं, और आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना के कारण क्या क्या थे, भारत में उपनिवेशवाद के प्रभाव कौन कौन से हैं। ठीक है, ये सब आपको बताया जाएगा गाइस। इस तरह से ये मैंने वीडियो बनाया कि एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिए, पूरा एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि उपनिवेशवाद क्या है आखिर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको बताया कि उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आप इस तरह से हेडिंग डालोगे, उपनिवेशवाद का अर्थ। ओके, और फिर आप लिखोगे, सामान्य अर्थ में उपनिवेशवाद से तात्पर्य किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न यानी अलग अलग हितों को साधने के लिए किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण। इसका मतलब है, मान लीजिए अपने दो देश हैं, एक है हमारा धनी देश और एक दूसरा देश है, वो कैसा है, प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करने से है। उपनिवेशवाद में उपनिवेश की जनता एक विदेशी राष्ट्र द्वारा शासित होती है, उसे शासन में कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होता। अब आप समझिए कि उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है। तो मान लीजिए दो देश हैं, ठीक है, और जो एक अपना देश है वो है एक धनी देश है, ठीक है, और जो दूसरा देश है वो कैसा है, प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं हमारे उनसे परिपूर्ण है। ठीक है, तो जो धनी देश है वो दूसरा जो देश है प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण जो राष्ट्र है उस पर अपना अधिकार जमा लेता है। ठीक है, संसाधनों का शक्ति के बल पर, मतलब जो धनी देश है वो अपनी शक्ति के बल पर उपभोग करने से उपनिवेशवाद में उपनिवेश की जनता पर एक विदेशी राष्ट्र द्वारा शासित होती है, यानी उस देश पर वो अपना अधिकार जमा लेता है। किस लिए? अपनी जरूरतों की पूर्ति करने के लिए, अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए। ठीक है, जो एक धनी देश है वो दूसरे देश पर अपना जो अधिकार है वो जमा लेता है, तो वही हमारा कहलाता है उपनिवेशवाद। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हो? देखिए, दोबारा से देख लिए उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है। वीडियो आपको इस तरह से मैं ये बनाऊंगी कि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका एक देश है, ठीक है, मैं इस तरह से गोला कर दे रही हूँ। यहाँ पर देखिए आपका एक देश है और दूसरा देश आपका यहाँ पर है। ठीक है, और जो ये वाला देश है, ये देश जैसे धनी है, मान लीजिए ये देश धनी है और जो ये वाला देश है ये थोड़ा गरीब है, पर इसमें यहाँ पर देखिए परिभाषा में दिया गया प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। जो आपका गरीब देश है वो प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है और ये है आपका धनी देश। तो ये देश इस देश पर आक्रमण करता है, यानी इस देश पर अपना अधिकार जमा लेता है। जो भी इसके संसाधन है, जो भी इसके राजनीतिक अधिकार है, वो ये वाला जो देश है ये इस पर अपना कब्जा कर लेता है। ठीक है, जो ये गरीब देश है पर प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, तो जो धनी देश है ये इसके जो राजनीतिक अधिकार है वो इसके सारे राजनीतिक अधिकार इस देश की सरकार इससे छीन लेती है। ठीक है, तो यही कहलाता है हमारा उपनिवेशवाद। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आई होप आपको समझ आ गया होगा कि उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है। अब दोबारा से आप एक बार डेफिनेशन दोबारा से इसकी देखिए, इसका अर्थ आप दोबारा से पढ़िए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, उपनिवेशवाद से तात्पर्य किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा, ठीक है, ये वाला जो आपका देश था ये कैसा था, शक्तिशाली देश था। ठीक है, समृद्ध
एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों यानी अपने लाभ करने के लिए, जो ये आपका धनी देश था ये अपना लाभ कमाने के लिए यानी अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल यानी ये जो आपका गरीब देश है इसकी बात की जा रही है, निर्मल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न यानी अलग अलग संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करने से है। ठीक है, शक्ति के बल पर इसका उपभोग करने से है। ओके, उपनिवेशवाद में उपनिवेश की जनता पर एक विदेशी राष्ट्र द्वारा शासित होती है, उसे शासन में कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होता। ये वाला अब देश है इसको कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होता, जो भी इसके राजनीतिक अधिकार है वो सारे अधिकार किसने ले लिए, इस वाले देश ने। तो यही हो जाता है हमारा उपनिवेशवाद। क्लियर हो गया आई होप। अगर आपको देखिए कुछ भी यहाँ पर समझ नहीं आया, अगर आपको समझ नहीं आया कि उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ये आपको हम दोबारा से समझा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब इसके बाद देखिए उपनिवेशवाद की परिभाषा क्या। अब इस तरह से मैंने आपको बता दिया, अब आपको परिभाषा एकदम से याद हो जाएगी। तो उपनिवेशवाद की परिभाषा इस तरह से आप हेडिंग डालोगे और फिर आपके देखिए ये है समाजशास्त्री ऑर्गेन्स्की के अनुसार इन्होंने देखिए उपनिवेशवाद की परिभाषा किस तरह से दी। तो इन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन करोगे फिर आप लिखोगे देखिए वे सभी क्षेत्र, इन्होंने कहा है वे सभी क्षेत्र उपनिवेशवादों के तहत आते हैं। ठीक है, जो विदेशी सत्ता द्वारा शासित हैं यानी जो विदेशी सत्ता द्वारा शासित हैं। ठीक है, एवं जिनके निवासियों को पूरे राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है, तो वही हो जाता है उपनिवेशवाद। यानी देखिए अब ये वाला जो आपका देश था इसको जो आपके राजनीतिक अधिकार थे वो प्राप्त कहाँ है, क्योंकि इसके राजनीतिक अधिकार तो जो आपका धनी था उसने ले लिया, जो धनी देश था उसकी सरकार ने अपने कब्जे में इसके सारे अधिकार कर लिए। तो यही यहाँ पर बताया गया है वे सभी क्षेत्र उपनिवेशों के तहत आते हैं जो विदेशी सत्ता द्वारा शासित है एवं जिनके निवासियों को पूरे राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। यहाँ पर आप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दोगे। अब देखिए एक लाइन यहाँ पर मैंने लिख दिया कि एक देश द्वारा दूसरे देश पर शासन को ही उपनिवेशवाद कहा जाता है, ऐसे आप समझ लीजिए। ठीक है, एक देश द्वारा दूसरे देश पर यानी एक देश द्वारा दूसरे देश पर शासन को उपनिवेशवाद कहा जाता है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट मैंने आपको बताया था, देखिए आपके उपनिवेशवाद का अर्थ समझ लिया आपने, उपनिवेशवाद की परिभाषा भी समझ ली। अब आप समझेंगे उपनिवेशवाद के तत्व कौन कौन से हैं। अब देखिए आप हेडिंग डालोगे उपनिवेशवाद के तत्व, तो आप इस तरह से एक लाइन लिखोगे उपनिवेशवाद के तत्व निम्नलिखित है। साम्राज्यवादी सोच, पहला तत्व इसका क्या हो जाएगा, साम्राज्यवादी सोच, और दूसरा तत्व इसका है मानवाधिकारों का हनन। ठीक है, मानवाधिकारों का हनन। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट तत्व है उपनिवेशवाद का वो हो जाएगा धर्म का प्रचार प्रसार। ठीक है, इस तरह से आप वीडियो देखिए कि आपको यहीं पर ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ सारा कुछ आपको यहीं याद हो जाए। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है इसका अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट हो जाएगा प्राकृतिक व मानव संसाधनों का दोहन। तो ये हो जाएंगे उपनिवेशवाद के तत्व। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना के कारण क्या है, कौन कौन से कारण हैं। तो देखिए आपको हेडिंग डालनी है भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना के कारण। तो पहले आप ये लाइन लिख दोगे भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन की स्थापना के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं। फर्स्ट हेडिंग आप डालोगे कच्चे माल की प्राप्ति। ठीक है, भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना के कारण क्या थे, मतलब भारत में उपनिवेशवाद क्यों स्थापित किया गया, इसके क्या कारण हुए। तो फर्स्ट हेडिंग डाली है कच्चे माल की प्राप्ति, यानी कच्चे माल की प्राप्ति करने के लिए। ठीक है, तो देखिए फिर इसमें आप लिखोगे कि यूरोपीय देशों में व्यापारिक समृद्धि के फलस्वरूप उद्योगों के कच्चे माल की कमी को पूर्ण करने के लिए यूरोपीय देशों ने प्राकृतिक संसाधनों से
परिपूर्ण भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना की। ठीक है, जो यूरोपीय थे उन्होंने अपने देश में जो हमारे देश का जो कच्चा माल था वो ले जाने के लिए उपनिवेशवाद की स्थापना की भारत में, ये एक कारण था। इसके बाद देखिए जो अगला कारण था वो है कि निर्मित माल की खपत। इसके बाद जो नेक्स्ट कारण है वो यहाँ पर दिया गया है कि प्रतिकूल जलवायु। इसके बाद आपको नेक्स्ट कारण लिखना है समाज में चेतना का अभाव। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट आपको बताया जाएगा भारत में उपनिवेशवाद के प्रभाव कौन कौन से, मतलब भारत में उपनिवेशवाद के कौन कौन से प्रभाव हैं उनको अब हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप हेडिंग डालोगे भारत में उपनिवेशवाद के प्रभाव, और फिर इसमें आप लिखोगे कि भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद के पड़ने वाले प्रभावों को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, फिर आपको देखिए फर्स्ट यहाँ पर लिखना है कि परंपरागत व्यावसायिक नगरों के स्थान पर नवीन औपनिवेशिक नगरों की स्थापना। ठीक है, ये प्रभाव पड़ा भारत में उपनिवेशवाद का। एंड नेक्स्ट है कि आवागमन के साधनों का विकास हुआ। ओके, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास, लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन हुआ। भारत में उपनिवेशवाद के ये प्रभाव पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है एकीकृत न्यायिक व प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। ओके, एंड नेक्स्ट आपको लिखना है कि जाति प्रजाति आधारित भेदभाव को बढ़ावा दिया गया। ये सारे हो जाएंगे आपके भारत में उपनिवेशवाद के प्रभाव। क्लियर हो गया। तो गाइस आज हमने टॉपिक अपना कवर किया कि उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है, उपनिवेशवाद की परिभाषा क्या है, उपनिवेशवाद के तत्व कौन कौन से हैं, भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना के कारण क्या थे, भारत में उपनिवेशवाद के क्या प्रभाव पड़े। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक करके भी जा सकती हो। ओके, थैंक यू।